नेपाल में चीन के तलवे चाटने वाले प्रधानमंत्री ओली की सत्ता की डोली लगता है उठने वाली है। पिछले कुछ दिन से नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नेपाल के सभी प्रमुख शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नेपाल में संघीयता को खारिज कर फिर से राज्य संस्था की बहाली की जाए। बिना किसी राजनीतिक दल के सभी स्थानों पर नागरिक समाज बनाकर देश को धर्मनिरपेक्ष के बदले हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इससे पहले राजशाही के दौरान साल 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। वैसे देखा जाए तो नेपाल में 80% से ज़्यादा हिंदू आबादी रहती है। नेपाल का हिंदू राष्ट्र से निकलकर सेक्युलर और अब फिर हिंदू राष्ट्र की मांग होना कई चीज़ों की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता। इस शब्द का निर्माण हिंदुओं को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। सबसे पहले इस शब्द को या इस कीड़े को भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के हिंदुओं के दिमाग में छोड़ा गया। थोड़े ही दिन बाद इस कीड़े के अंडे और लार्वा बाहर निकलने लगा। फिर ये कीड़े संख्या में बढ़ने लगे और कुछ लोगों ने इन कीड़ों का फायदा उठाना सीख लिया। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि भारत सेक्युलर देश नहीं है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को सेक्युलर बनागा, क्योंकि अगर भारत और उसका संविधान सेक्युलर होता तो यहाँ मुस्लिमों के लिए अलग से शरिया कानून ना होता। धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद तक जब इस कीड़े को भारत में परम सफलता मिली तो ठीक ये कीड़ा उठाकर पड़ोसी देश नेपाल के घर में भी डाल दिया गया और वहाँ का हिंदू भी सेक्युलर बना दिया गया। नेपाल को सेक्युलर बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, इससे अतीत में कुछ इस तरह समझ सकते हैं। दरअसल नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा खूबसूरत देश है, जहां ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी। वर्ष 2011 की सरकारी जनगणना के अनुसार ईसाई नेपाल की 29 मिलियन आबादी का 1.5% से भी कम हिस्सा थे। परंतु कई रिपोर्ट्स में कई ईसाई समूहों का कहना है कि इस समय नेपाल में ईसाई धर्म को मानने वालों की आबादी 10 लाख पहुंच चुकी है। अगर कुछ साल पहले देखें तो वर्ष 1951 में नेपाल में एक भी ईसाई सूचीबद्ध नहीं था और वर्ष 1961 में सिर्फ 458 लोग ईसाई थे। वर्ष 2001 में लगभग 1,20,000 से अधिक ईसाई हो चुके थे और पिछले एक दशक के बाद ये संख्या बढ़कर 3,75,000 से अधिक हो गई, जो नेपाल की आबादी का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। ये खेल कुछ इस तरह खेला गया। नेपाल में 1900 दशक में माओवादियों ने गृहयुद्ध शुरू किया और वर्ष 2008 में राजशाही का अंत हुआ। राजशाही के अंत होने से ये देश एक हिंदू साम्राज्य से कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया और किसी को पता भी नहीं चला। ईसाई मिशनरी नेपाल के गांव तक पहुंच गई। वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल जैसे छोटे से देश में उस दौरान तक 8,000 से अधिक चर्च मौजूद हो गए थे। आज कितने होंगे ये आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी दौरान द गार्जियन की एक खबर से आप समझ सकते हैं कि भूकंप के बाद मिशनरी संगठनों ने अब नेपाल को अपने नियंत्रण में लिया और सेवा के नाम पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल खेला गया। अब ये बीमारी नेपाल के तमाम आंचलों में फैल चुकी है। नेपाल के बुटवल में कई चर्च बन चुके हैं। इसके अलावा नारायण घाट से वीरगंज के बीच कोपवा, मोतीपुर आदि में हजारों लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार करके छोटे छोटे चर्च स्थापित कर लिए हैं, जो अपना धार्मिक कारोबार इतनी तेजी से विकसित कर रहे हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यदि इस बीमारी का कारण जाने तो हमें कुछ समय पहले के अतीत में झांक कर देखना होगा। जून 2001 में नेपाल के राजमहल में एक सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए थे। उसके बाद राजगद्दी संभाली राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादियों के हिंसक आंदोलन का दमन करने के लिए सत्ता अपने हाथों में ले ली और सरकार को बर्खास्त कर दिया। नेपाल में एक बार फिर जन आंदोलन शुरू हुआ और अंततः राजा को सत्ता जनता के हाथों में सौंपनी पड़ी और संसद को बहाल करना पड़ा। संसद ने एक विधेयक पारित करके नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। 2007 में संवैधानिक संशोधन करके राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और नेपाल को संघीय गणतंत्र बना दिया गया। नेपाल की एकमात्र हिंदू राष्ट्र की चमक जून 2001 से नारायण हिती नरसंहार के बाद खोने लगी थी। अप्रैल 2006 में लोगों की इच्छा के अनुसार राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और 2008 में सेक्युलर कीड़े को संविधान में छोड़ दिया गया। जैसे ही कीड़ा नेपाल में छोड़ा गया, इसका सबसे बड़ा लाभ उठाया एक ईसाई संगठन C4C क्लिम्बिंग फॉर क्रिस्ट। इस संगठन ने अपना मिशन नेपाल शुरू किया
और वर्ष 2011 तक इसने काठमांडू से 25 मील दूर दापचा गांव में पहला चर्च स्थापित किया। आज केवल 1000 परिवारों की आबादी वाले दपचा गांव में आधे दर्जन से अधिक चर्च हैं। इसी तरह एक दूसरा समूह पेंटेकोस्टल चर्च काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म परिवर्तन करना है। इसने अपने उद्देश्य में ही लिखा है कि इसे 3000 से अधिक चर्च नेपाल में स्थापित करने हैं तथा 6000 से अधिक पादरियों को लोगों के घर घर भेजना है, जिससे इनका मकसद पूरा हो सके। यही नहीं, इनका मकसद स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना भी है, जहाँ से दीक्षा दे सके। फिलहाल ये मिशनरी वहाँ के मगर, गुरुंग, लिंबू, राई, खारकी, विश्वकर्मा जातियों को अपना टारगेट बना रही है। इस एकमात्र हिंदू राष्ट्र के सेक्युलर बनने के बाद यूरोप की ईसाइयत को मानो खुला शिकार मिल गया है। ये सब जान गए हैं कि धार्मिक रूप से संपन्न नेपाल आर्थिक रूप से उतना धनी नहीं है। यहाँ अभी भी बड़ी संख्या में गरीब और अशिक्षित लोग हैं। देवीय चमत्कार में भरोसा करना या कहो अंधविश्वास आदि का प्रभाव सामाजिक जीवन को बहुत गहराई तक प्रभावित यहाँ के लोगों के करता है। वहाँ के बुद्धिजीवियों की में ये चिंता, ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं है, चिंता है। वहाँ के एक समाज विज्ञानी रमेश गुरंग की माने तो ईसाई आबादी बढ़ने का यह सिलसिला अगर बना रहा तो आने वाले 50 सालों में वहाँ हिंदू और बौद्ध आबादी अल्पसंख्यक होकर या कहो कि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है, यदि दोबारा हिंदुत्व वहाँ कायम हुआ तो नेपाल महात्मा गांधी के हिंदुत्व को अपनाएगा या नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के हिंदुत्व को स्वीकार करेगा। खैर, अब नेपाल के लोगों को अकल आई, लोगों ने सेक्युलरिज्म का कीड़ा भगाने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। आंदोलन और मांग के रूप में काला हिट प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस कारण अब वहाँ सेक्युलर कीड़े बिलबिलाने लगे हैं। किंतु अब एक बार फिर बढ़ती ईसाइयत के चलते हिंदू राष्ट्र की मांग उठना अपने आप में कुछ सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर नेपाल कब तक धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।